अच्छा अच्छा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है, आप अगर चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा सकती हैं। अगर प्रिंट नहीं निकलवाना चाहती तो आप जो क्लास में पढ़ें उसके अपने पास नोट्स बना लें, ठीक है। तो बड़ी आसान सी चीजें हैं, बेसिक बेसिक सी बुनियादी बुनियादी सी इसके अंदर चीजें हैं जो हमने पढ़नी है, और हमने सिर्फ इसलिए पढ़नी है ताकि हम कुरान पाक का तर्जुमा अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब तक आपको अरबी का वो रूल ना आए तो आपको वो समझ नहीं आती। एक तो ऐसा भी होता है, दूसरा ये होता है कि कुछ चीजें आपको मदद करती हैं। मतलब आप अभी बिल्कुल एक रट्टा सा लगाते हैं तर्जुमा याद करने में, आगे जाके आपके लिए जब आपको ये चीजें आ जाएंगी तो फिर आपके लिए जो तर्जुमा है वो खुद ब खुद इंशाअल्लाहुल अजीज आसान होने लग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी जुबान हम सीखते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो क्या है जी? इसम। जैसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं नाउन, ठीक है। किसी भी चीज का नाम जो है वो इसम कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका वो मतलब जो प्रॉपर डेफिनेशन बता रहे हैं वो क्या है कि जो अपना मायने खुद बताए। यानी आप जब उस वर्ड को पढ़ें तो आपको खुद ब खुद उसका मीनिंग पता चल जाए, ठीक है। यानी अब किसी चीज का नाम है, आप कहती हैं ये बॉटल है, अब आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि बॉटल क्या होती है, आपको खुद ब खुद उस लफ्ज ने ही बता दिया कि बॉटल क्या है, ठीक है। तो कलिमा वो है, मतलब ऐसा कलिमा जो अपना मायने खुद बताए और उसमें किसी जमाने का मफहूम शामिल ना हो, ठीक है। आपने उसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं बताना कि ये माजी से था, या ये फ्यूचर का है, या ये हाल का है, प्रेजेंट का है, ठीक है। यानी उस वो सिर्फ और सिर्फ नाम है, वो आपको कोई जमाने का मफहूम नहीं बता रहा या कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ नाम है। जैसे अल्लाहु अल्लाह, मुहम्मदुन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल रसूल, इलाहुन इलाह, जन्नतुन जन्ना, ठीक है। अब ये खुद आपको मायने बता रहा है और इसके अलावा आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये क्या है? ये इसम है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, ये तो थे ना स्पेशल नाउन्स थे, उसके अलावा भी उसने कहा कि इंसानों, हैवानों, दूसरी चीजों के जो नाम है उसके अंदर भी जमाने का मफहूम नहीं पाया जाता। जैसे कि अल मुमिन, ये मोमिन है, मुस्लिमुन मुस्लिम है, फासिकुन फासिक है, बकरातुन गाय है। अब ये खास नहीं है, आम है, ठीक है। मिस्र शहर को कहते हैं, कुरैश कबीले का नाम है, जहन्नुम जहन्नुम है, ठीक है। तो ये आइडिया है आपको दिया जा रहा है एक इसम का। अब अरबी के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड जो है वो इसम है? उसकी वो आपको थोड़ी सी अलामतें बता रहा है, ठीक है, निशानियां बता रहा है। तीन ऐसी निशानियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसम में पाई जाती है। आपने वर्ड देखना है और आपने देखना है इसके अंदर ये निशानी पाई जा रही है। अगर निशानी पाई जा रही है, आंखें बंद करके आपने बता देना है ये इसम है, ठीक है। अब देखिए, पहली निशानी है कि उसके शुरू में लफ्ज अलिफ लाम आएगा, यानी अल, ठीक है। जब कोई खास किया जाता है किसी चीज को तो हम शुरू में अल लगाते हैं, और ये अल हमेशा इसम के शुरू में ही लगता है, ठीक है। जैसे अल्हम्दु, तमाम तारीफ, तो ये क्या है जी? ये इसम है। अस्सिरात, एक खास रास्ता, ये क्या है? इसम है। और रसूल, एक खास रसूल, ये क्या है? रसूल है। तो पहली निशानी हमने क्या पढ़ ली? पहली निशानी हमने पढ़ी कि लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ जाएगा, ठीक है। जब लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आ गया, आपने आंखें बंद करके बता देना है कि ये इसम है। उसके बाद दूसरी निशानी आपने पढ़नी है तनवीन। तनवीन क्या होता है? दो जबर, दो जेर और दो पेश। जिस भी लफ्ज के आखिर में आएगी, यानी आखिर में आएगी, वो क्या होगा? वो लाजमन इस्म होगा। जैसे जज़ाउन, ठीक है, इहसानुन, कौकबुन, ठीक हो गया। पहली निशानी हमने पढ़ी, शुरू में अलिफ लाम आ जाए। दूसरी निशानी हमने पढ़ी, आखिर में तनवीन आ जाए, यानी दो जबर आ जाए, दो जेर आ जाए, दो पेश आ जाए, कोई भी आ जाए। तीसरी निशानी हमने क्या पढ़ी? कि गोल ता आ जाए, ठीक है, गोल ता आ जाए। तो जिस लफ्ज के आखिर में ये आ जाएगी वो भी इसम होगा। जैसे जन्नतुन, ठीक है, हयातुन, जुमुआतुन। तो ये जो गोल ता है ये भी किसको शो कर रही है? आपको बता रही है ये इसम है।
तो 3 आपने निशानियां पढ़ ली इसम की। कौन कौन सी? नंबर 1 शुरू में अलिफ लाम आ जाए, नंबर 2 तनवीन आ जाए आखिर में, नंबर 3 आखिर में गोलता आ जाए। एक इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है कि कभी भी ये जो पहली दो निशानियां हैं, यानी अल और तनवीन इकट्ठी नहीं हो सकती, जमा नहीं हो सकती, यानी कि अल हमदुन नहीं हो सकता, या तो होगा हमदुन या होगा अल हमदू। जिसके ऊपर अल लगा दिया आपने, उसके आखिर में तनवीन नहीं लगा सकते, ठीक है। जिसके आखिर में तनवीन है उसके शुरू में अल नहीं लगेगा, अगर आप अल लगाएंगे फिर तनवीन खत्म हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। कि ये देखिए कि मज़कूरा अलामतों में से पहली और दूसरी अलामत जो है वो कभी भी किसी इसम में जमा नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे अल जन्नतुन नहीं हो सकता, अल जन्नतु। अब ये जो आपको मैंने निशानियां बताई हैं, इसमें इसके जरिए आपको 60% इसम जो है वो मिल जाए, ठीक है। कुरान पाक के अंदर 60% इसम को आप इन अलामात के जरिए पहचान सकते, ठीक है। और बड़ी इजी सी अलामत है कि या तो शुरू में अल किताब यानी अल आ जाएगा, ये उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। या शुरू में अल आ जाएगा, या आखिर में आपके पास तनवीन आ जाएगी, ठीक हो गया। या फिर आखिर में गोलता आ जाएगी। तो ये क्या है? ये आपके पास इसम है। हम मशक की तरफ नहीं जाते। आगे है आपके पास मुज़क्कर और मोनस। कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये वर्ड जो है ये हम मुजक्कर के लिए बोल रहे हैं और ये लफ्ज जो है ये हम मोनस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मुजक्कर क्या है? मेल, और मोनस क्या है? फीमेल। तो कैसे पता चलेगा हमें? ये भी बड़ा इजी सा है। इसकी भी इलामात देख लेते हैं हम कि जो मोनस इसम होती है, ठीक है, जो मोनस इसम होगी उसकी क्या निशानी बता रहे हैं कि जो गोलता आखिर में आ रहा था, हमने कहा गोलता आखिर में आएगा वो इसम है। तो गोलता उन इसम के आखिर में आता है जो कि मोन्नस हो, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी का मोन्नस भी बनाना है तो आप उसके साथ गोलता लगा दे। जैसे ये देखें यहाँ पे वो आपको बता रहा है, साजिदुन सजदा करने वाला, साजिदातुन सजदा करने वाली, ठीक है। शाहिदुन शाहिदातुन, ताइबुन ताइबातुन, ठीक है। तो क्या हमें पता चला कि जो गोलता है वो कौन से इसम के एंड के ऊपर आता है? मोन्नस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसने आपको एक और बताई कि अलिफे मकसूरा, यानी ये जो खड़ी जबर आती है ना आखिर के ऊपर इस तरह, हुस्ना, उकुबा, ठीक है। ये भी किसके किसकी निशानी है? मोनस, ठीक है। अगर ये आ जाएगी आखिर के ऊपर तो ये भी किस चीज को शो करेगी? मोनस को। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बैदौ, यानी कि अलिफे ममदूदा। ये अलिफे मकसूरा था यानी छोटा अलिफ, खड़ी जबर को कह रहा है वो। अलिफे मकसूरा, मकसूरा कसर से है, कसर का मतलब होता है छोटी कर देना। जिस तरह हम सफर में जाते हैं तो हम कसर नमाज पढ़ते हैं, यानी हम अपनी नमाज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये अलिफ मकसूरा है यानी अलिफ छोटा हो गया, छोटा अलिफ करके लिखा बना। तो ये एक निशानी हो गई अलिफ मकसूरा की। दूसरी निशानी हो गई अलिफ ममदूदा की, वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो। जब अलिफ के ऊपर मद होगा तो बाद में हमजा आएगी, ठीक है। तो इसको भी जब भी ये आ जाए आखिर में, ठीक है, यानी अलिफ ममदूदा आ जाए, वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो, बैदौ, सफरौ, ये भी किसको बताएगा कि ये मोन्नस है, ठीक है। तीन निशानियां हमने पढ़ ली मोन्नस इसम की। कौन कौन सी? आखिर में गोलता आएगा, आखिर में अलिफ मकसूरा आएगा, या आखिर में अलिफ ममदूदा आएगा। इन तीन निशानियों में से कोई एक भी निशानी आ जाए तो आपको ये बता देगा कि ये क्या है? ये मोनस है। उसके अलावा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मोनस इस्तेमाल होते हैं लेकिन उनमें कोई अलामात नहीं पाई जाती, ठीक है। जैसे कि कुदरती अशिया के नाम है, शमसुन सूरज को कहते हैं। अब सूरज जो है वो हम मोनस के तौर पे अरबी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई निशानी मोनस वाली नहीं पाई जाती। इसी तरह आरुजुन, इसी तरह समाउन,
फिर रीहुन, नारुन, ज़हबुन, अस्लुन, आइनुन, नफ्सुन, मिस्कुन। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि मोनस के तौर पे इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई अलामत नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर आप चाहें इनको याद करना कर लें, नहीं कर सकती कोई बात नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी बाज मसनूई चीजों के जो नाम हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मतलब मोनस, लेकिन उनके अंदर भी कोई अलामात नहीं पाई जाती, जैसे दारुन, बैतुन, ठीक है, दलबुन। अच्छा जी, असो, फुलुकुन। तो ये भी आपको बता रहा है, जैसे ये है जी का सुन, कमरुन, ये वो वर्ड है जो कि एज ए मोनस तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी जो अलामत है वो नहीं पाई जाती। इसी तरह दोजख के नाम है, जिस्म के अक्सर जो जोड़ हैं, यानी यद है, रिजल है, कदम है, आइन है, उदुन है, साक है, ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ये भी मोनस के तौर पे होंगे। फिर मुल्कों के जो अक्सर नाम होते हैं, जैसे मिस्र है, मदियन है, कुरैश है, आद है, ये भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं एज ए मोनस। उसके बाद वो कह रहे हैं जो अल्फाज जानदारों में से मादा के लिए बोले जाते हैं, जाहिर है वो भी मोनस ही है। ठीक है, जैसे माँ है, उम्मुन माँ है। अब इसके अंदर कोई अलामत तो नहीं पाई जा रही, लेकिन आपको पता है उम्मुन माँ को कहते हैं। जब माँ को कहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फीमेल मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह उख्तुन बहन को कहते हैं, अलामत नहीं है लेकिन हमें पता है कि ये फीमेल है। इमरातुन, बकरातुन, चले इनके अंदर तो बोलता आ गई आखिर में। उसके बाद उसने कहा जो नीचे ये वाले अल्फाज हैं ये सारे के सारे मोनस हैं। ठीक है, सिद्दीक़तुन, हदीक़तुन, मुस्लिमतुन, ये तो आपको पता चल रहा है। इन सब के अंदर आखिर पे गोलता आ रही है, तो ये सब क्या है, ये मोनस है। लेकिन एक बात उसने आपको बताई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह ये वर्ड है आपके पास खलीफातुन, खलीफा। अब खलीफा औरत के लिए नहीं बोला जाता, खलीफा सिर्फ और सिर्फ मर्द के लिए बोला जाता है। तो देखने में तो आपको लग रहा है कि ये इसम मोनस है, लेकिन ये है मुसम्मा मुजक्कर, यानी ये यूज आप मुजक्कर के लिए करते हैं। इसी तरीके से अल्लामातुन, अलामा जो है मौलवी साहब जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमने आज पढ़ी, अपनी दो टॉपिक्स पढ़े। क्या पढ़ा हमने, इसम क्या होती है, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, उसके अंदर कोई जमाना नहीं पाया जाएगा, कुछ नहीं पाया जाएगा। हम उन डिटेल्स में नहीं जा रहे कि कौन सी खास है, कौन सी आम है, क्या है। हमने जनरल इसम पढ़ी कि इसम क्या है जिसमें कोई नाम हो, और इसम की हमने तीन निशानियां पढ़ ली। ठीक है, एक हमने पढ़ा अगर शुरू में अलिफ लाम लग जाए, दूसरा हमने पढ़ा अगर आखिर में तनवीन आ जाए, तीसरा हमने पढ़ा अगर आखिर में गोलता आ जाए, तो ये इसम है। फिर हमने कहा जी मोनस कैसे होगी, मोनस ऐसे होगी अगर आखिर में गोलता आ जाए, अगर आखिर में अलिफ मकसूरा आ जाए, अगर आखिर में अलिफ ममदूदा आ जाए। ठीक है, ये हमने मोनस की पढ़ी, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत से अल्फाज मोनस में ऐसे हैं जो कि इन रूल्स के अंदर नहीं आते, और उन एक्सेप्शंस को भी हमने देख लिया। ठीक है, अब मशक वगैरह आपकी अपनी मर्जी है, आपने मशक करनी है तो आप करें, आपने मशक नहीं करनी आप ना करें। आपने ये अल्फाजों को रट्टा मारना है जो मोनस वाले हैं, आप उनको करें अगर आपका दिल चाहता है। अगर आप चाहती हैं कि आप बहुत ज्यादा अरबिक सीख लें, पढ़ लें, याद कर लें, अच्छे से आपको चीजें समझ आ जाएं, तो अच्छी बात है कि आप मशक को सॉल्व करें और जो उन्होंने वर्ड्स कहे हैं उनको याद कर लें। लेकिन मेरी तरफ से आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपने ये लाजमन याद करने हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी तरफ से कंपल्शन क्या है कि आपको जो मैंने रूल्स पढ़ाए, इसम की तीन निशानियां, मोनस की तीन निशानियां, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कल मैं आपसे ये पूछूंगी कि इनके अंदर हमने जो पढ़ा था इसम की क्या निशानी है, मैं आपके सामने कोई वर्ड्स रखूंगी, आपने मुझे बताना होगा कि ये इसम है, ये मोनस है, ये मुजक्कर है। ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए। जिस तरह आप ये देखें, ये जो इन्होंने अरबी में कहा है जी तर्जुमा करें, तो ये बड़ी प्यारी है अगर आप करें। इसी तरीके से आपको अरबिक आती है, यानी एक मुसलमान मर्द को क्या कहते हैं, मुस्लिम। ठीक है, और औरत को क्या कहेंगे, मुस्लिमातुन। मोमिन मर्द मोमिन। ठीक है, अब उसने कहा खास, अगर आप खास लगा देंगे तो आप शुरू में अल लगा देंगे, जब शुरू में अल लगाएंगे तो आखिर में तनवीन नहीं लगाएंगे, फिर क्या होगा, अल मुमिनु वल मुमिनातु।
ठीक है। इसी तरह एक काफिर मर्द, जब उसने खास नहीं कहा, कोई भी काफिर मर्द है, तो काफिरुन व काफिरतुन। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी इनकी इजी इजी सी मशकें हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकती हैं। अब आपका एक तो मेरी तरफ से काम ये है कि आपने ये रूल्स याद करने हैं, दूसरा मेरी तरफ से काम ये है कि आपने कुरान पाक में से जितना हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जितना हमने पढ़ लिया है उसमें से आपने 10 इसम ढूंढने हैं, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आप 15 कर लें बेशक, पांच 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 ऐसे इसम ढूंढे, यानी 5 इसम ढूंढे अल वाले, 5 इसम ढूंढे कौन से जी, दूसरी निशानी जो हमने पढ़ी थी तनवीन वाले, और 5 इसम आप ढूंढे गोलता वाले, ठीक है। और फिर मोन्नस वाले जो हैं उनके अंदर से भी ढूंढे, गोलता तो इसमें ही आ जाएगी, उसके अलावा 5 इसम ढूंढे अलिफ मकसूरा वाले, और 5 इसम ढूंढे अलिफ ममदूदा वाले, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है जितना, उसमें से आपको ये इंशाअल्लाहुल अजीज मिल जाए, ठीक है। अगर नहीं मिलते तो फिर आपने मुझे बताना है कि हमारे लेसन के अंदर इतने मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है कि आपने ये जो वर्ड्स हैं ये ढूंढ के रखने हैं, ठीक है। अपनी एक अरेबिक की, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अरेबिक का एक रजिस्टर बनाएं, जो आपको रूल्स बताए जाते हैं उनको वहां पे लिखे, जो आप प्रैक्टिस करेंगी उसको वहां पे लिखे, ठीक है। आपने होमवर्क सेंड नहीं करना, आपने बस ये ढूंढ के रखने हैं। कल मैं क्लास में फिर आपसे पूछूंगी कि जी आपने जो वर्ड्स ढूंढे हैं वो मुझे बताएं, ठीक है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम मुकम्मल करते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि हम ज्यादा ज्यादा पढ़ें और ये आपके लिए मिक्स अप हो जाए। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना कि हम अरबी पढ़ने लग गए हैं, हम तर्जुमा पढ़ रहे थे तो हम तर्जुमा ही पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल भी अरबी की तरफ नहीं जा रहे। ये वो अरबी है जो आपके तर्जुमे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा सब कुछ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए। तो सारा मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा जी,